अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और मरतबा हम आपके साथ वापस जुड़ चुके हैं। प्रीवियसली लेक्चर में हमने परसेंटेजेस एंड सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया था, तो आज थोड़ा सा हमने चेंज किया है और हम आ गए हैं द मोस्ट टफ और अगर कहा जाए कि मोस्ट कंज्यूमिंग क्वेश्चन, जो आपका टाइम लेता है, बहुत कंज्यूम लेता है, टाइम को बहुत सारा ज़ाया करता है, वो होता है कोडिंग और डिकोडिंग। तो चलते हैं, बगैर किसी टाइम ज़ाया करते हुए ही हम चलते हैं सीधा बोर्ड की तरफ। तो जी, बोर्ड पर एक क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग का, क्योंकि हम सिंपल तरीके से चलेंगे स्टार्ट से। तो यहाँ पर है फंक्शन हमने दिया हुआ है इस टू, उसके आगे हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है जो आपके सामने कोड लिखा हुआ है 38667432। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। वो कहता है कि अगर फंक्शन इज टू कोड है हमारे पास, देन TION इज टू। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, TION के वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट लेना है, थोड़ा सा हम लॉन्ग मेथड से चलेंगे ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। जब हम नेक्स्ट सवाल पर आएंगे इंशाल्लाह आप वो सवाल बिल्कुल परफेक्टली 2 सेकंड्स के अंदर पूरा कर लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम चलते हैं ऊपर से, हम देखते हैं फंक्शन के अंदर हमने ये देखने के डिजिट्स कितने हैं। ओके जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, फंक्शन में 8 डिजिट है। अब हमने यही चीज़ देखनी है कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उसके अंदर भी पूरे 8 डिजिट हैं, तो ये हम अपने आराम से ये ट्रिक काम कर जाएगी हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नो प्रॉब्लम, दोनों में 8 8 हो गए। अब चलते हैं ज़रा अपनी ट्रिक की तरफ। ठीक है जी, अब हमने लिखा कि FU अलग अलग करके हम लिख देते हैं इसमें NCTION। ठीक है जी, हमने ये लिख दिया। अब फंक्शन का क्या करना है, हमने पहला f इजिकल्स टू, फर्स्ट को हम ले लेंगे फर्स्ट के बराबर, f इजिकल्स टू हमने ले लिया 3, सेकंड को सेकंड के बराबर, 8 थर्ड को थर्ड के बराबर, फोर्थ को फोर्थ के बराबर, फिफ्थ को हमने ले लिया फिफ्थ के बराबर। ठीक है जी, 7, I को हमने ले लिया 4, 3 एंड लास्ट एंड 2। तो मतलब हमारे पास क्या हुआ, जो फर्स्ट डिजिट था वो सेकंड वाले के फर्स्ट डिजिट के बराबर है, सेकंड वन के, थर्ड वन के, फोर्थ वन एट द लास्ट वन के। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें ये चीज़ पता चल गई कि f किसके बराबर है, सब चीज़ हो गई। अब हमारे पास TION यहाँ पर बिल्कुल सामने आंसर आ चुका है, एंड आई होपफुली कि आप लोगों ने बहुत सारों ने ये सवाल कर लिया है। लेकिन अब हम थोड़ा सा बोर्ड की तरफ वापस चलते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब हमें पता चल गया कि f किसके बराबर है, UNC A to N तक हमें पता चल गया है कि कौन किसके बराबर है। तो चलिए जी, अब हमने करना है T से, TION। अब आपने जो भी सवाल करना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखना है कि कौन सी चीज़ की कोडिंग लेनी है, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कौन किस नंबर पे, और आपने सवाल का जवाब दे देना है। T सबको पता है, फोर्थ वन के बराबर, लास्ट फोर्थ पर आ जाते हैं 7। ठीक है जी, I क्योंकि ये लास्ट में 7th नंबर पर था तो 7th के बराबर है 4, O 3 एंड 9, लास्ट विल बी लास्ट। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आंसर आया, सारा का सारा अगर हम मिला के देख लें 7 4 3 एंड 2। तो यहाँ पर हमारे को पता चल गया कि इस तरीके के सवाल किस तरीके से हल हो सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। अगर यहाँ पर हम कोई और ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमने ले लिया कि UNO किसके बराबर है, UNO। तो आपने क्या करना है, पहले U चेक करना है कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर आपने 8, U की जगह N लास्ट 2 और O सेकेंड लास्ट 3। तो इसी तरीके से आपके ये आंसर हो जाएंगे। सो अगला क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी और एक और ट्रिकी है, वो आपको चेक करा देता हूँ ताकि आपका ऑल टू ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपन दूसरे सवाल पर ताकि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, गेव इज़ टू 4 5 6 1, 4 वर्ड्स यहाँ पर हैं। इसी तरीके से देन सेफ इज़ टू। अब यहाँ पर एक चीज़ परेशान आप होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर S आ गया G आ गया, आपने इन दोनों को ड्रॉप कर देना है। ठीक है जी,
अब यहाँ पर आपने देखना है इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन है। ए कॉमन है, यहाँ पर ए कॉमन है, ई कॉमन है और ई कॉमन है। आपने ये देखना है कि इनके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कौन सी फिक्स्ड होती हैं। ठीक है जी, ए किसके बराबर है, सेकेंड वन के बराबर है 5 और ई बराबर है 1 के। एस और एफ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें इन दोनों से मकसद है अगर 1 और 4 इसके 1 और 4 इक्वल है तो आप वो आंसर देख लें। चलो सपोज करते हैं ए बराबर है हमारे पास, हम पहले ए को बराबर ले लेते हैं 5 के, एंड ई जो इस चीज़ में कॉमन है ये हमारे पास है 1। अब यहाँ पर ये देखें कि 5 सेकेंड नंबर पर आना चाहिए और ई पर आना चाहिए 1। तो यहाँ पर कौन सा है जिसके पास सेकेंड नंबर पर ए पर 5 है और ई पर 1 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट पर नो नहीं है, ए है ही नहीं, मतलब 5 नहीं है। यहाँ पर 5, नाउ चेक। अब हमने यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है जी, तो अच्छा जी, तो यहाँ पर 2 मरतबा 1 आ गया। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई हमारे साथ, यहाँ पर है 7, तो हम यहाँ पर 7 कर देंगे। अब यहाँ पे आपने देखना है और किसी के साथ एक इन दोनों के साथ मैच कर रहा है सेम टू सेम। हमारे पास 100% यही आंसर है हमारा, लेकिन फिर भी हम 2 और चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ए की जगह 5 है, ये सेकंड नंबर पर 5 नहीं है। ठीक है, लास्ट में 1 है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें दोनों चाहिए एक आंसर पे। तो इसी तरह यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 7 है, इसकी वजह से ये आंसर करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास जो दोनों चीज़ हमें मिल रही है ए और ई, मतलब कि 5 and 1 in 1, तो ये हमारा आंसर है। तो इसी तरीके से आपके कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं। आगे इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये आपकी बेसिक कोडिंग एंड डिकोडिंग थी। इंशाल्लाह आगे से आगे हम आपको और भी अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। और प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।